रुको। नमस्कार, मैं हूं गिरीश केरोला और आप देख रहे हैं मेरू रैबार। एक बार फिर मंत्री का पहाड़ से रुसवाई देखने को मिली। उत्तरकाशी नगर पालिका में शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वनिधि महोत्सव कार्यक्रम चल रहा था, जहां मंत्री के नहीं आने से लोगों में भारी निराशा हुई। एक तरफ पालिका ने, शहरी विकास ने पंडाल में भव्य स्वागत की योजना बनाई थी, लेकिन मंत्री जी का कहते हैं कि हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। हालांकि बरसात का मौसम है और अक्सर देखने में आया है कि मंत्रियों को पहाड़ पर उतरने में काफी परेशानी होती है। उनको हेलीकॉप्टर चाहिए और हेलीकॉप्टर बरसात में अक्सर आ नहीं सकता। और इस तरह से पहली बार नहीं, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब पहाड़ में मंत्री नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो हेलीकॉप्टर का मोह छोड़ नहीं पाते हैं। तमाम जो राजधानी की बातें होती हैं, कहा जाता है कि अगर देहरादून, हरिद्वार के आसपास का जो मैदानी इलाका है जहां पहुंचना आसान है, वहां पर मंत्री लोग आसाम से पहुंचाते हैं। हेलीकॉप्टर नहीं मिला तो भी कार से पहुंच जाते हैं, लेकिन 4 से 5 घंटे का जो सफर होता है उस पीड़ा को मंत्री नहीं समझना चाहते, सड़क मार्ग से नहीं गुजरना चाहते। तो खैर, उत्तरकाशी में जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जो ठेली और रेहड़ी वालों को केंद्रीय सरकार के द्वारा जो योजना दी जा रही है, उसके तैयारियां यहाँ पर की गई थी। मंत्री का नहीं आ पाए, जिसकी वजह से लोगों में निराशा हुई। क्या कार्यक्रम रहा, एक नजर डाल लेते हैं। रुक जाओ, वहीं पे रुको, अब स्टॉप करो। ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें उत्तरकाशी जिले की हैं, जहां पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को आना था और ये उत्तरकाशी जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। और आपको बता दें कि शहरी विकास में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो चल रही है, इसलिए भी ज्यादा उम्मीदें लोगों को थी कि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी राजनीतिक शुरुआत नगर पालिका से ही की है, ऋषिकेश नगर पालिका से। उसके बाद वो विधानसभा अध्यक्ष बने। उसके बाद शहरी विकास उनके पास आ गया, मंत्रालय उनके पास पूरा आ गया। लोगों को उम्मीद थी, सफाई कर्मचारियों को उम्मीद थी कि मंत्री जी आएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। जो ठेली और रेहड़ी वाले जो लोग थे, उनको भी उम्मीदें थी। इसके अलावा जो शहर में कूड़ा निस्तारण की जो योजना अभी लंबित पड़ी हुई है, उसको लेकर के भी कुछ उम्मीदें बनी थी कि मंत्री आएंगे और उसके बाद समस्या का समाधान होगा। लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। लोगों को निराशा हुई और हैरानी की बात यह हुई कि मंत्री जी का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, जिस वजह से मंत्री नहीं आ पाए। फिलहाल गंगोत्री विधानसभा के विधायक सुरेश चौहान ने कमाल संभाली और लोगों, पीएम ने बताया कि किस तरह से ये योजना चल रही है, लोगों के लिए फायदेमंद है। लेकिन हैरानी की बात है कि एक बार फिर से मंत्री का जो हेलीकॉप्टर मोह है, हेलीकॉप्टर से प्रेम है, वो पहाड़ की जिलों को एक बार फिर से झेलना पड़ा है। जो पालिका के कर्मचारी थे, उनको भी उम्मीदें थी। सन 60 से बनी हुई पालिका उत्तरकाशी की है, जिसमें 29 कर्मचारी तैनात थे। और अब जब नगर पालिका का विस्तारीकरण भी हो गया, उसके बाद भी यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की तादाद बढ़ाई नहीं गई है। और यही वजह है कि जयत्र तत्र सर्वत्र कूड़ा बिखरा हुआ है। आपको बताते चले कि सफाई नगर पालिका का मुख्य काम है। जो इंजीनियरिंग वर्क्स है, जो निर्माण कार्य है, उसके लिए कई विभाग हमारे पास होते हैं, लेकिन नगर पालिका एक अकेला ऐसा विभाग है जिसमें सफाई का जिम्मा है। और सफाई के जिम्मे से विमुख होकर अन्य कामों में पालिका लगी हुई है। जरा देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं पालिका के सफाई कर्मचारी। नगर सब स्थायी नियमित कर्मचारी हैं और पुनर्गठन ढांचा जब 2016 जो बना है, उसमें भी यहाँ पर पदों के सृजित हुए थे, पर यहाँ नगर पालिका उत्तरकाशी छूटी हुई है। जबकि यहाँ क्षेत्र का विस्तार हो चुका है। नई सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार ने है, क्षेत्र का विस्तार भी किया है, जनसंख्या भी बढ़ गई है। मानकों के हिसाब से यहाँ कम से कम 100 पद स्थायी नियमित पद बनते हैं सर। और सिर्फ मात्र सन 60 से अभी तक 29 ही कर्मचारी नियमित है। उनको कितना सैलरी मिलता है? जो अस्थायी उनको कितना मिलता है? सर, जो स्थायी कर्मचारी हैं उनको पूर्ण वेतन 35 से 1000 के करीब सैलरी मिलता है। और जो संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग वाले हैं, दैनिक वेतन कर्मचारी हैं, उनको 8 से 9000 रुपये प्रति माह वर्तमान में मिल रहा है सर। जो क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है सर, जो वर्षों से 20 सालों से 25 सालों से 15 सालों से संविदा पर कार्यरत है, दैनिक वेतन पर कार्यरत है, उनको
नियमित इस सरकार से हमारी मांग है माननीय मंत्री जी से कि वो इनको नियमित किया जाए। प्रेमचंद अग्रवाल जी तो नगर पालिका से ही उठे हुए थे। जी हाँ जी, उम्मीद ज़्यादा बन जाती है आपको? जी उनसे उम्मीद ज़्यादा बनी हुई है हमारी, क्योंकि वो नगर पालिका से विभागीय है, मंत्री हो गए हैं। जी विभागीय मंत्री हैं। तो हम चाहते हैं सर कि वे कम से कम यहाँ पर जो पदों की संख्या है उत्तरकाशी में वो बढ़ाए नियमित कर्मचारी। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं सह सचिव हूँ देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ में जी। वगैरह ये निर्माण कार्य तो कोई भी संस्था कर सकती है, पर जो सफाई कर्मचारी नगर पालिका में कार्यरत है, नगर पालिका को सफाई कर्मचारी की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनके साथ उत्पीड़न नहीं करना चाहिए और उनके बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना करनी चाहिए नगर पालिका द्वारा। पर अभी तक हमारे साथ कोई भी वो नहीं हुआ है और यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जो कि शासन स्तर समूह के लिए एक गैलरी चाहिए जिसमें हमारे जो भी उत्पाद होते हैं बहनें बनाती हैं तो अपने घरों में रखते हैं हम लोग, तो उसका विपणन नहीं हो पाता है ढंग से, हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरा अपना सुझाव है कि जितने भी हमारे हम लोग अपने हाथ से जो भी चीज़ें बनाते हैं उसको हमें एक गैलरी चाहिए, उसमें हमारे समूह की एक गैलरी एक जगह होनी चाहिए, हमारी निश्चित जगह, उसमें हम अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट लाएं और उसका विपणन करें, उसका ये नगर पालिका के सफाई कर्मचारी अपने कार्यरत में 24 घंटे सुबह से लेकर सुबह 4 बजे से उठ के अपने कार्यरत में लग जाता है। उस सफाई कर्मचारी की दुख भरी कहानी अगर हम शहरी विकास मंत्री से अपनी समस्या रख रहे हैं, हमारी समस्या भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही समस्या है, हमारी नियमित कर्मचारी करे जाए। अगर 29 कर्मचारी है तो 29 से अगर 100 पद अगर हमें मिल जाए तो हम लोगों का कुछ हो सकता है सर, कि हमारे बच्चों के पढ़ाई में लिखाई में पालन पोषण बनाया है श्री गंगा मैया स्वयं सहायता समूह की तरफ से। डिमांड होती है, क्या क्या होता है इसमें? इसमें होता है चोरा होता है, सिंधा नमक होता है और सादा नमक होता है, अजवाइन है और एक चोरा होता है खुशबू वाला, वो डाल रखा है और हरी मिर्च, ये सब सिलोटे में पीस रखा है। और मैं माँ को समूह के अध्यक्ष हूँ और हम लोग समूह में ये सब सारा सामान बनाते हैं माइक्रेम का, और हम क्या कहते हैं हमारे साथ की सारी महिलाएं आपस में मिलजुल के ये सामान बनाती हैं। और योजना के अंदर क्या मिला आपको? हमें 1 लाख तक का लोन मिला है ताकि हम अपना स्वरोजगार स्टार्ट कर सकें। तो क्या शुरू किया? राजा बाबू शाह है। कहाँ से आए? बिहार से हैं सर। कहाँ से? बिहार से। कहाँ का है? ये नौगांव बोरकुट का है। अच्छा, तुम नौगांव में तैयार कर रहे हो इसे? नहीं तैयार नहीं कर, हम खरीद के लाते हैं वहाँ से। अच्छा, यहाँ क्या लाकर खासियत है इसकी? इसकी खासियत लोकल सेव है, अच्छा सेव है, इसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं होता है। जी सर। और ये दूसरा वाला? ये भी नौगांव बोरकुट का है, बहुत अच्छा लगता क्या है। फर्क है औरों में, क्या खासियत है? ऐसा जो बाहर का जो आता है उसमें कुछ डिपेंड होता है, वो कलर किया जाता है, उस पर केमिकल। हमारे समूह की बहनें हैं, अपना सामान जो बनाती हैं उसके लिए हमें एक गैलरी चाहिए, सामान को विपणन के लिए विपणन केंद्र की एक गैलरी होनी चाहिए, उसमें हमारी सारी जितनी बहनें हैं वो अपना सामान जो बनाती हैं। स्वनिधि जो चली है PM स्वनिधि योजना, कितना लगता है, कितना फ़ायदा मिला उत्तरकाशी के जो रेहड़ी ठेले वाले? नहीं, निश्चित तौर पे PM स्वनिधि से उत्तरकाशी रेहड़ी ठेले वाले बहुत गरीब हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिला है। 10,000 रुपये एक अच्छी रकम थी जो बिना ब्याज की मिली 1 साल तक, और वो जब उन्होंने वापस लौट दी उसके बाद उन्होंने फिर सब्सिडी मिली 4,000 रुपये शायद सब्सिडी के मिले। तो निश्चित तौर पे गरीब आदमी के लिए 10,000 रुपये का बड़ा महत्व है। जो बिल्कुल जीरो हो गया था, जो ठेले वाला 10,000 रुपये में अपना सामान लाके बेच सकता है। प्रभारी मंत्री जो शहरी विकास भी देख रहे हैं जी, वो यहाँ आ रहे थे, लोगों को उम्मीद थी क्योंकि नगर पालिका से उन्होंने राजनीति शुरू की थी और वो काफ़ी बड़े पदों तक गए थे। जी। काफ़ी उम्मीद थी लोगों को, नहीं आ पाए। हाँ, वो नहीं, उनसे मेरी बात हुई माननीय मंत्री से, उनका पूरा प्रोग्राम आने का था, 10 बजे से वो तैयार बैठे थे, लेकिन मौसम की खराबी के कारण वो नहीं आ पाए और फिर उनका आज वो भी कैबिनेट की मीटिंग भी है, इसलिए वो नहीं आ पाए। अच्छा, ये अक्सर जो नगर पालिका की बात आती है ना, ये कह रहे हैं लोग कि नगर पालिका का मुख्य काम जो है सफाई का होता है
और चीज़ें बात की बात होती है। अब ये बात आ रही है कि जैसे विस्तारीकरण भी हो गया, उसके बाद भी 29 हैं, हाँ बढ़ने थे जी। तो इस पे कुछ काम हो। हाँ निश्चित तौर पे ये तो पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से अब तक नहीं हो पाया, लेकिन अब उम्मीद है कि हो जाएगा। मैंने माननीय विधायक जी को चिट्ठी दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी भेज दी है, मंत्री जी को भेज दी है कि हमारे यहाँ जो इनका मानक है उसके हिसाब से 31,000 पे 2 लोग होते हैं स्वीपर, और 30,000 हमारे यहाँ वो है जनसंख्या अभी हमारे नगर पालिका के बाद भी। हाँ विस्तारीकरण के बाद तो 60 तो ऑटोमेटिक होनी चाहिए, जबकि मेरे पास पक्के 29 हैं, तो 60 से अब होने चाहिए, लेकिन 60 तो कम से कम पक्के होने चाहिए। तो उम्मीद है कि जो 29 मेरे पास 34 लोग कच्चा उनको सरकार तुरंत पक्का करेगी ताकि सफाई व्यवस्था ठीक हो पाएगी। अच्छा, जब कूड़ा की बात आती है ना तो बार बार आप ये कर रहे हैं कि जिला प्रशासन सहयोग करे, सरकार सहयोग करे, वो क्या चीज़ है जो आप उनसे चाह रहे हैं? और मैं उनसे धन की मांग कर रहा हूँ। अभी ज़मीन तो सरकार के जिला प्रशासन के सहयोग से मुझे मिली है तिलोत में, और वहाँ पर हमने काफ़ी काम भी कर दिया है, लेकिन अभी उसमें काफ़ी काम बाकी है जिसके लिए मेरे पास धन की कमी है। मेरे को वहाँ पे शेड बनाने हैं और कंप्लीट जो है पूरा चारों तरफ से उसको बंद करना है, उसके अंदर कुछ मशीनें लगानी है, कुछ गड्ढे भी करने हैं जिसमें वो खाद का काम करेगा, उसके लिए भी थोड़ा धन की कमी है, वो मैंने सरकार से डिमांड करी है। अच्छा, जिस तरह से एक पिछली बार जो आपने पंचायत की थी, जो फैसला लिया था पालिका ने, उसमें कहा था कि नगर का जो कूड़ा हो अलग जगह हाँ जाएगा। निश्चित तौर पर पड़ रहा है कि थोड़ा कूड़ा थोड़ा बदबू सभी जगह वार्डों में आएगी। नहीं देखिए हर वार्ड में हर वार्ड का कूड़ा हर वार्ड में पड़ रहा है, चूँकि तामाखानी बहुत विरोध हुआ था आप सब जानते हैं, इसलिए हर वार्ड का कूड़ा हर वार्ड में पड़ा और लोग उसकी व्यवस्था हो रही है। वो वहीं पर हाथ के हाथ सेग्रीगेशन होता है और रोज की रोज जीरो होता है वो कूड़ा, चूँकि कम होता है इसलिए छानने में थोड़ा आसान हो रहा है। कब तक ये समस्या निजात मिल जाएगा? मुझे उम्मीद है कि सर अगर धन मुझे जल्दी मिल गया तो 6 महीने में कूड़े का निस्तारण हो सकता है। अच्छा, जैसे स्वनिधि योजना थी ना, ये तो लिखा हुआ वहाँ पे कि रेडी वालों के लिए योजना थी, लेकिन वो यहाँ दिख नहीं रहा। नहीं रेडी वाले ठेले तो बहुत बैठे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। साइड में हाँ बैठे हुए, हम सबको उनको बुलाया था, उनके परिवारों में बुलाया गया था। स्वयं सहायता समूह वाले। हाँ नहीं ये भी है, रेडी ठेले वाले भी हैं, उनके परिवारों को बुलाया था, हालांकि देखो वो तो रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना है, वो रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, वो यहाँ बैठेंगे तो उनकी कमाई कौन करेगा? तो वो आए थे बेचारे, कुछ आए कुछ चले गए, फिर आएंगे, लेकिन वो सब रोज़ कमाने वाले रोज़ खाने वाले। कहा गया था कि पहले 10,000 मिलेगा, अगर हम चुका दिया तो 20,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा। हाँ तो आंकड़ा बड़ा है क्या? हाँ निश्चित तौर बड़ा है। बहुत सारे लोगों को जिन्होंने 10,000 टाइम से लौटा दिए उनको और पैसे मिले हैं, तो अभी 20,000 तक पहुँचे, 50,000 वाले नहीं पहुँचे अभी। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत इस बात की भी, एक तरफ सरकार कह रही है कि बाहरी लोगों का सत्यापन भी करना है, उसमें कुछ गड़बड़ी लोग भी होंगे, दूसरी तरफ से उनको ठेले वालों को सहायता भी करनी है, तो इस बीच में किस तरह से तालमेल बैठा रहे? देखिए सत्यापन तो होना चाहिए, ये बात तो सही है, अगर कोई गलत आदमी तो सत्यापन होना चाहिए, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारे ठेले वालों को जानता हूँ जो कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनको व्यक्तिगत तौर पर जब हम जानते हैं तो उनका रिकॉर्ड भी ठीक दिखता है, और अगर किसी की स्पेशली कोई शिकायत आएगी तो उसके सत्यापन करा देंगे, अन्यथा तो सब ठीक है चल रहा है, उनको मदद करेंगे और वो भी हमारी मदद करें, वो भी शहर के विकास में अपना सहयोग करते हैं। वो छोटे छोटे काम, कोई टिक्की बना रहा है, कोई बंद बना, आप देखेंगे विश्वनाथ चौक पे, भैरव चौक पे, बाहर के लोग हैं लेकिन काम कर रहे हैं, अपने लोग भी करें काम, क्या दिक्कत है? धन्यवाद। अंतिम रूप से क्या कहेंगे आज स्वनिधि का जो है? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को कि आपने बहुत छोटे तबके का आदमी उसके लिए सोचा, और नगर पालिका से पूरे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और नगर पालिका पूरे सहयोग करती है कि पूरी तरह से गरीब तक हम इस सहायता को पहुँचा सकें, और जो हमारा काम है हम उसको ईमानदारी से कर सकें, ताकि वास्तव में किसी गरीब को। तो आपने देखा ये उत्तरकाशी की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें उत्तरकाशी से, जहां मंत्री के इंतजार करते रहे लोग, लेकिन शहरी विकास मंत्री नहीं आ पाए। दरअसल पहाड़ पर आने के लिए मंत्री जी को हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं कर पाया, और मौसम भी बरसात का है, बरसात के चलते मंत्री जी नहीं आ पाए, लोगों को काफ़ी निराशा हुई। हालांकि शहरी विकास नगर पालिका ने काफ़ी खर्च किया था, भव्य पंडाल बनाया था, लेकिन मंत्री जी नहीं आ पाए। किस तरह की तैयारियां थे, एक बार आपको इस तैयारियों के बीच में छोड़ जाते हैं। और क्लोज मत कर। जो ब्याज का दुष्चक्र है, जो एक गरीब परिवार की स्थिति और खराब कर देता है, उससे भी इस योजना ने मुक्ति दिलाई है, जो बहुत बड़ी बात है। और साथ ही हमारे जो रेडी वाले हैं, चीनी के रेडी वाले हैं, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया गया है, और साथ ही 10,000 का लोन सभी
हमारे बीच में माननीय विधायक गंगोत्री क्षेत्र श्री सुरेश चौहान जी उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनके साथ साथ अन्य जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत।